एक्नी और उसके इलाज में मिसकंसेप्शंस क्या हैं और ट्रू क्या है, सच क्या है और कौन सी बातें झूठ हैं, गलतफहमियां हैं या मिसकंसेप्शंस हैं। मेरी आज की वीडियो एक्नी के बारे में और उसके इलाज के बारे में, कौन सी बातें सच्ची हैं जिन पर अमल करना चाहिए और कौन सी बातें सिर्फ बनी हुई बातें हैं वक्त के साथ, उनमें कोई सच्चाई नहीं है, ये डिस्कस करने के लिए आज की मेरी वीडियो है। मेरा नाम डॉक्टर फ़रिया मुबशर है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। सबसे पहली बात जो कही जाती है कि एक्नी ज़्यादातर टीन एजर्स में होती है। टीन एजर्स यानी 13 से लेकर 19 ईयर्स के ग्रुप में ही सिर्फ एक्नी आती है और किसी एज में एक्नी नहीं आती है। ये गलत है। एक्नी 1 ईयर के बच्चे में भी आ सकती है, जिसे इन्फेंटाइल एक्नी कहते हैं, और एक्नी बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में भी आ सकती है, जैसे कि वो फीमेल्स या मेल्स जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे होते हैं, उनमें भी एक्नी आ सकती है। एक्नी किसी भी एज पे आ जाती है और नॉर्मली कहा जाता है कि टीन एज में जो एक्नी आ रही है उसे ट्रीट ना किया जाए। एक्नी हर एज पे एक डिज़ीज़ है और इसको ट्रीट करना चाहिए। अगर इसे ट्रीट ना करेंगे तो ये वक्त के साथ वर्स हो जाएगी। दूसरी मिसकंसेप्शन जो कि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं कि एक्नी जब भी आ जाए आप उस पर टूथपेस्ट लगा लें। एक्नी पे कभी भी टूथपेस्ट ना लगाएं। एक्नी पे टूथपेस्ट लगाने की वजह से वो वहाँ पे ब्राउनिश पिगमेंटेशन और ज़ख़म आ जाता है और ऐसे निशान आ जाते हैं जो कि नहीं जाते। एक्नी पे कोई भी ऐसी चीज़, टूथपेस्ट या इरिटेंट लगाना एक्नी को ख़राब कर देता है। थर्ड कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि डाइट का एक्नी पे कोई असर नहीं होता। डाइट, हम जो कुछ खाते हैं उसका हमारे पूरे जिस्म पे असर होता है। तो स्किन जो कि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, उस पर असर कैसे ना होएगा। बात यह है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं, पेशेंट जाते हुए ज़रूर ये पूछते हैं, डॉक्टर साहब हम पिज़्ज़ा खा सकते हैं, हम बर्गर्स खा सकते हैं, हम फ्राइड आइटम खा सकते हैं। जी, हम पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइड आइटम खा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें खा सकते हैं जो कि अच्छे ऑयल में फ्राई हों, जो कि ऑर्गेनिक में फ्राई हों। अगर हम लो क्वालिटी या गंदा ऑयल इस्तेमाल करके ठेले की फ्राई चीज़ें खाएंगे जिसमें ऑयल अच्छे नहीं इस्तेमाल हो रहे, तो हमें एक्नी होगी। सेकेंडली, हर चीज़ में इत्तेदाल बहुत ज़रूरी है। जब आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वेट गेन हो जाएगा। वेट गेन लीड टू हार्मोनल इम्बैलेंस एंड विच लीड टू एक्नी। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है वो ये है कि क्या एक्नी में हम चॉकलेट खा सकते हैं। चॉकलेट में कैफ़ीन होती है जो कि एक्नी को वर्स कर देती है, इसलिए एक्नी में आपको चॉकलेट को अवॉइड करना चाहिए या कम खाना चाहिए। थर्ड, फेस वॉश। फेस वॉश के बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। लोग कहते हैं कि ये अगर हम फेस वॉशेस, पेशेंट अक्सर पूछ रहे होते हैं कि अगर हम फेस वॉश बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएगा और एक्नी नहीं होगी। नहीं, बहुत ज़्यादा फेस वॉश यूज़ करने से आपके चेहरे पे ड्राइनेस हो जाएगी विच मे लीड टू फर्दर एक्नी। सेकेंड, फेस ना वॉश करने से भी, हम फेस इससे नहीं धोते कि जब मुँह धोते हैं उस पर एक्नी आ जाती है। फेस वॉश ना करने से भी आपके चेहरे पे एक्नी आ जाएगी और बहुत ज़्यादा वॉश करने से भी। सिर्फ आप 1 to 2 टाइम्स अ डे आप अपना फेस को वॉश करें और उस फेस वॉश से वॉश करें जिसमें सैलिसिलिक एसिड या टी ट्री ऑयल हो। और ज़्यादातर डर्मेटोलॉजिस्ट जब भी आपको ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो वो आपको एक्नी के लिए एक फ़ेस वॉश ज़रूर एडवाइस करते हैं। एक और बात कि जब भी एक्नी निकलती है सबसे ज़्यादा कोशिश ये होती है कि एक्नी के दाने को दबा के उसका कील निकाल दिया जाए या उसकी पस निकाल दी जाए। उससे एक्नी का जो दाना होता है वो जल्दी हील हो जाता है और एक्नी ख़राब नहीं होती। ये प्रैक्टिस सबसे गलत है। ये क्या होगा, जब हम एक्नी को प्रेस करते हैं, उसमें से पस निकालते हैं, तो ये एक्नी एक्सकोरी बन जाती है, यानी एक्नी आफ्टर एक्सकोरिएशन। जब एक्नी आफ्टर एक्सकोरिएशन हील होती है, ठीक होती है, तो हमेशा वहाँ पे ब्राउन पिगमेंटेशन आ जाती है। इसलिए ये प्रैक्टिस करना कि उसमें से कील निकाल दें या उसमें से हम पस निकाल दें, उसके बाद ये जल्दी हील हो जाएगा, ये टोटली गलत है। इट लीड टू स्कारिंग एंड हाइपर पिगमेंटेशन, यानी वहाँ पे एक्नी स्कार आ जाएगा और वहाँ पे काला दाग आ जाएगा। स्ट्रेस एंड एक्नी। स्ट्रेस का और एक्नी का कोई रोल है? यस। स्ट्रेस में क्या होगा कि हमारे हार्मोन्स, कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होगा। जब वो ज़्यादा रिलीज़ होगा इट लीड्स टू एक्नी।
तो स्ट्रेस जो है, अगर हम किसी भी बात का लेते हैं, अगर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है सिर्फ एक्नी की वजह से, तो हमें वो भी मिनिमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस फर्दर लीड टू एक्नी। थर्ड पूछा जाता है कि हेयर ऑयल्स जो हम तेल सर पे लगाते हैं, उसकी वजह से हमारे फोरहेड पे एक्नी आ जाएगी। फोरहेड पे एक्नी जो आ रही है वो क्यों आएगी? अगर आपके ऑयल में किसी किस्म का स्टीरॉयड है तो फोरहेड पे एक्नी आ जाएगी, स्टीरॉयडल एक्नी। या फिर आपके हेयर ऑयल में आयोडीन या हेलोजन है तो इट लीड्स टू हेलोजन एक्नी। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल लगा रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से एक्नी नहीं आ रही है। क्लिनिक पे आने वाली बच्चियाँ, एक बात और उनका बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है इस एक और बात पे, कि क्या कॉस्मेटिक्स के यूज़ से हमारी एक्नी बढ़ सकती है या दाने दोबारा से निकल सकते हैं। कॉस्मेटिक्स के यूज़ से एक्नी दोबारा नहीं हो सकती, लेकिन जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि कॉस्मेटिक्स जो हैं वो अच्छे वाले हों, बहुत ज़्यादा ग्रीजी ना हो जो कि आपके पोर्स को क्लॉग कर दें। अगर हम ऑयल बेस्ड फाउंडेशन यूज़ करते हैं, मिनरल फाउंडेशन यूज़ करते हैं और वो लाइट से हैं, वो जेल बेस्ड हैं, तो वो आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेंगे और एक्नी कॉज नहीं करेंगे। एक्सरसाइज एंड एक्नी। एक्सरसाइज का क्या रोल है एक्नी में? बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उनसे कहेंगे जी आपको वेट रिड्यूस रखना चाहिए, वेट कंट्रोल करना चाहिए। वो कहेंगे जी जब तक हम एक्नी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं हमने जिम नहीं जाना। क्यों नहीं जाना जी? एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, यानी बहुत ज़्यादा हमें पसीना आता है, बहुत ज़्यादा पसीने की वजह से हमें एक्नी हो जाती है। जब भी आपका पसीना ज़्यादा आता है तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे होते हैं और इसकी वजह से आपको कभी भी एक्नी नहीं आती है। होता यह है कभी कभार बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से हम किसी भी गंदे टॉवल से अपने चेहरे को साफ़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक्नी आ सकती है। तो आपने एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है, बल्कि एक्सरसाइज के बाद आप अपना चेहरा जिस टॉवल से या जिस चीज़ से साफ़ करते हैं उसको ज़रूर अपने पास रखें और वो एक साफ़ सुथरा कपड़ा होना चाहिए। बहुत सारी बच्चियाँ जब क्लिनिक पे आती हैं तो उनकी एक्नी बहुत ज़्यादा वर्स हो चुकी होती है। वहाँ स्कारिंग भी होती है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और हर तरह की एक्नी होती है। जब उनसे पूछा जाए कि आपने एक्नी की ट्रीटमेंट पहले क्यों नहीं शुरू की, तो वो आपको दो एक्सक्यूज़ेस देते हैं। एक ये कि हमारी अम्मा ने कहा कि टीनेजर्स में नॉर्मली आती है और इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, और दूसरा वो बताते हैं कि हम उसे ट्रीट कर रहे थे बहुत ज़्यादा पानी पी के। बहुत ज़्यादा पानी पीने से आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स तो निकल सकते हैं, लेकिन ये एक्नी का ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं और सोचते हैं कि ये मेरी एक्नी का ट्रीटमेंट है, तो ये सबसे बड़ा मिथ है। इससे एक्नी ठीक नहीं होती है। बहुत सारे पेशेंट इस तरह भी आते हैं कि जब हम उनसे कहते हैं कि आपने एक्नी का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया, तो आपको बताते हैं कि नहीं, हमने एक हफ़्ते फ़लाने डॉक्टर से दवाई ली थी, हमने वो एक हफ़्ता खाई और हमारे एक्नी को ठीक नहीं हुआ, और अब हम जो है आपके पास आए हैं, या हम सेकंड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए और अब आपके पास आए हैं। बात यह है कि अगर आप इसी तरह एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक में या एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पे मूव करते रहे और कोई भी ट्रीटमेंट टाइम तक के लिए नहीं किया, यानी 3 to 4 मंथ्स नहीं किया, तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है। एक्नी कभी भी ओवरनाइट ठीक नहीं होती है। आप किसी भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे अपना पूरा ट्रीटमेंट कराएं। एक्नी को ठीक होने में एक टाइम लगता है। एक्नी एक ट्रीटमेंट है, एक डिज़ीज़ है एक्नी, और उसकी डिज़ीज़ को ठीक होने में एक फुल फ्लेज ट्रीटमेंट चाहिए, विच में टेक 5 to 6 मंथ्स। एक्नी में स्किन को मॉइस्चराइज ना करना ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, लेकिन हमें सिर्फ क्या रखना है कि वो वाले मॉइस्चराइज़र यूज़ करने हैं जो कि वाटर बेस्ड हों। यानी ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र आप मत यूज़ करें, आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, और कोशिश करें कि ऐसे मॉइस्चराइज़र जो नॉन कॉमेडोजेनिक हों, कॉमेडोजेनिक यानी उससे वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स ना बनते हों, वो यूज़ करें, और वो मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जो एक्नी प्रोन ना हो। अगर आप ऐसे मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन हेल्दी भी रहेगी और उस पर एक्नी भी नहीं आएगी। और कुछ मेडिसिन्स जो कि हम एक्नी में यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक रेटिनॉइड्स क्या कर रहे होते हैं कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। जब वो स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं तो हमें कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है जिससे आपकी स्किन
नॉर्मल हो जाए। तो एक्नी वाले पेशेंट को ये कह देना कि आपके फेस पर तो पहले ही बहुत ऑयल है, आप मॉइस्चराइज़र यूज़ ना करें। नहीं, आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, लेकिन कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें उसकी चॉइस को बेहतर बना दें। अगर हम एक्नी की ट्रीटमेंट के साथ साथ ये तमाम पॉइंट्स जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, इनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम अपनी एक्नी की बेहतर ट्रीटमेंट कर लेंगे, एक्नी हमारी क्योर हो जाएगी। अगर हम एक्नी की ट्रीटमेंट तो लेते रहे लेकिन हमने ये ध्यान नहीं किया कि हमें क्या खाना है, कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, फेस वॉश कितनी बार यूज़ करना है, तो हमारी एक्नी बहुत जल्दी ठीक नहीं होगी।